ये मेरे 3 एक्सपर्ट्स हैं, ये मेरे लिए स्टोन सिलेक्ट करेंगे। ये तीनों तो जूलॉजी में पीएचडी हैं। इन्हें जेड स्टोन का टाइटन कहा जाता है। इन तीनों ने आज तक कभी कोई गलत जेड स्टोन नहीं उठाया। मैंने तो सुना है कि ये तीनों अगर पत्थर को भी छू दे ना तो वो भी मार्बल बन जाता है। नील, इन्हें बता दो कि तुम्हारी तरफ से जेड स्टोन को सिलेक्ट करने के लिए कौन आ रहा है। तो मेरी तरफ से जेड स्टोन को सेलेक्ट करने के लिए आज जूही आ रही है। ये कॉलेज की बच्ची, इससे ज्यादा स्टोन्स तो मेरे एक्सपर्ट आंख बंद करके कलेक्ट कर लेंगे। नील, इस कैंपस बैगर को पत्थर घिस के चूल्हा जलाने के सिवाय कुछ नहीं आता, और मार्बल्स की तो ये क्या ही पहचान करेगी। बॉस, आई थिंक शनाया मैम इज राइट। बिलियंस की इंडस्ट्री स्टेक पर है, ऐसे में हम एक ब्रोकन स्टूडेंट के ऊपर कैसे रिलाई कर सकते हैं बॉस? एक ब्रोक स्टूडेंट है, ये वही ब्रोक स्टूडेंट है जिसने मेरे कैसीनो में आके उस टेबल पे 7 करोड़ रुपए जीते जहां आज तक कोई 1 रुपया नहीं जीता। आई थिंक वी कैन गिव हर अ चांस। क्यों लक्ष्य, कंपटीशन के लिए रेडी हो? जल्दी हार कर जल्दी घर निकलना चाहते हो? कूल। टाइटंस, जेड स्टोन इंडस्ट्री पे मेरा राज शुरू करते हैं। जूही, तुम क्या नील के हारने के बाद स्टोन कलेक्ट करने जाओगी? इन सबको दूध पीकर चले जाने दो। असली मलाई तो मैं ही खाऊंगी। ये स्टोन चुन रही है या मंडी से आलू? बिना किसी टूल के स्टोन सिलेक्ट कर रही है, या तो इसकी आंखों में एक्सरे है या फिर कैथरेट। पत्थर ढूंढते ढूंढते इसकी अकल पे भी पत्थर पड़ गए। नील ये स्क्रैप स्टोन उठा रही है, तुम हार जाओगे। वैसे तो रिजल्ट सबको पता है, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए स्टोन्स काट कर देख ही लेते हैं कि नील कितनी बुरी तरीके से हारा है। ये सारे स्टोन्स तो ग्लास जेडियट ही थे, जिसमें हर स्टोन की कीमत 1 करोड़ है। मतलब लक्ष्य के टोटल हुए 10 करोड़। और नील के ये पूरे 10 डायमंड मिला के भी मुझे नहीं लगता 1 करोड़ के भी होंगे। It's okay. At least you tried your level best, right? ये सारे एक्सपर्ट्स हैं, इसलिए तुम हार गई। It's fine. किसने कहा कि मैं हार गई? मेरे सारे स्टोन्स इस कचरे से ज्यादा एक्सपेंसिव है। ये मॉल को कांच की दुकान कहने वाली लड़की ग्लास जेडेड को कचरा कह रही है, क्योंकि मेरे सेलेक्ट किए हुए स्टोन्स के आगे बाकी सारे स्टोन्स कचरा है। नील, लगता है तुम्हारी एक्सपर्ट चप्पल पे आयोडेक्स सूंघकर आई है। ग्लास जेडिएट से अगर कुछ महंगा है तो वो है सिर्फ ग्रीन जेड, और वो इतना रेयर है कि उसकी मिलने की पॉसिबिलिटी 1 in 1000। तुम्हें कैसे पता कि मेरे सेलेक्ट किए हुए स्टोन्स ग्रीन जेड नहीं है? ना तो इनमें टेक्सचर है और ना ही शाइन। ये स्क्रैप के पत्थर ग्रीन जेड, इम्पॉसिबल। जितने तुमने दिन जी है ना, उससे ज्यादा एक्सपीरियंस मेरे एक्सपर्ट्स को है जियोलॉजी में, वो भी बैंक हॉलिडे काट के। और अगर तुम्हारे ये सारे एक्सपर्ट्स गलत निकले तो शर्त लगाना चाहोगे? नील, किस सर्कस से उठा के लाए इस लड़की को? हाँ, अगर तुम्हें तमाशा बनने का इतना ही शौक है ना, तो लग गई शर्त। अगर मैं जीता तो आज की रात तुम्हें मेरे बिस्तर में गुजारनी होगी। बोलो, है मंजूर? टॉनी, तुम फिक्र मत करो। इसकी शर्त का सिर्फ एक ही नतीजा होगा,
और वो है मेरी जीत। तू तू लेकर आया था ना इसे यहाँ पे चैलेंज जिताने, और अब जब उसकी इज्जत का तमाशा बन रहा है तो खड़े खड़े तू भी देख रहा है। मुझे तेरी तरह औरतों का मसीहा बनने का कोई शौक नहीं है। जूही इज एन इंडिपेंडेंट वुमेन, वो अपने फैसले खुद ले सकती है। रॉनी, नील इज राइट, मैं अपना डिसीजन ले चुकी हूँ। लक्ष्य, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, पर अगर तुम हारे तो तुम्हें सबके सामने स्ट्रिप डांस करना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? फैंटेसी अच्छी है पर अफसोस ये कभी पूरी नहीं होगी। मंजूर है। ठीक है, तो फिर देखते हैं आज किसकी इज्जत नीलाम होती है और कौन इज्जत कमाता है। अरे ये तो ग्रीन जेड है। इसने सच में सबसे महंगे जेड स्टोन चुन लिया, पर कैसे? ये तुका था, ये बाकी की स्टोन काटो, क्रेप निकलेंगे सारे। ये तो सारे ग्रीन जेड निकले, जिसमें हर स्टोन की कीमत 20 करोड़ है। मतलब 200 करोड़? जो काम ये 3 टाइटन्स मिलकर नहीं कर पाए, वो एक कॉलेज की गरीब लड़की ने कर दिखाया। हम तो किसी का मुंह दिखाने के लायक नहीं है। इस चिल्ड्रन देवी का लक इतना अच्छा कैसे? 10 के 10 ग्रीन जेड निकल आए। I can't believe this, Juhi. Seriously, तुमने इस कचरे में से भी ग्रीन जेड स्टोन निकाल दिए, और तुमने इन्हें पहचाना कैसे? जब मैं तुम्हारे जैसे स्टोन पेस्ड इंसान के एक्सप्रेशन पहचान सकती हूँ, तो फिर इन पत्थरों को पहचानना कौन सी बड़ी बात है। तो आज से जेड स्टोन मार्केट में नील का राज होगा। एक सेकेंड, कहाँ चले? मुझे लगता है कुछ भूल रहे हो तुम। खुद कपड़े उतारोगे या उसके लिए भी ये एक्सपर्ट चाहिए तुम लक्ष्य चौधरी को नंगा होने के लिए बोल रहे हो, वो भी इस फटीचर लड़की के लिए? इसी फटीचर लड़की से शर्त हारे हो तुम। मेरी जेब से ज्यादा तो तुम्हारी तशरीफ फटी हुई लग रही है। किसकी फटी है पता लगाने के लिए एक शर्त और हो जाए। जेड स्टोन मार्केट तो तुम हार ही चुके हो, इज्जत भी तुमने अपनी गंवा दी। अब तुम्हारे पास दाव पे लगाने के लिए बचा ही क्या है, बताओ? हाँ, मेरे पास कुछ नहीं है। ये स्टोन्स भी नील के हैं, लेकिन तुम्हारे पास भी तो कुछ नहीं है दाव लगाने के लिए। क्यों ना एक दाव लगाई जाए? सब कुछ तो हार गया मैं, क्यों ना अब जान की बाजी लगाई जाए। सिक्स शॉट, 5 लाइफ, 1 डेथ। बोलो, है मंजूर? टोनी, अगर इतना ही शौक है ना खेल खेलने का, तो मेरे साथ खेल। तो एक नहीं 5 गोलियां भरते, मेरे साथ खेल। जिससे शर्त लगी है ना, बंदूक भी उसी के सर पे होगी। तुम क्यों इस पागलपंती में पड़ रही हो? रॉनी, तुम मत फिक्र करो ना, मुझे कुछ नहीं होगा। छुई, तुमने आज तक गोली चलाई? चलाना तो दूर की बात है, मैंने तो कभी बंदूक पकड़ी भी नहीं। वही जान जा सकती। फाइनली आज ये गरीबी का दाग मेरे एलीट कॉलेज से मिट जाएगा। तो गोली 6th चेंबर में है। क्या हुआ? हाथ में गन आते ही पेवमेंट प्रिंसेस डर गई? डर तो मुझे लग रहा है, पर अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए। जुई डोंट। क्या हुआ लक्ष्य? तुम्हारी तो पहली बार में ही हवा टाइट हो गई। ये तो सिर्फ टीजर था। जुई, तुम पागल हो क्या? तुम्हें डर नहीं लगता? जुई, सच में गोली चल जाएगी। जुई, जुई बस बस, ये बंदूक अब नीचे रख दो। सिर्फ 2 ही शॉट्स बचे। जुई, अरे तो जब तुम्हारे बेहोश हो गई।
इसने 5 शॉट्स चलाए फिर भी इसे कुछ नहीं हुआ। ये इंसान है या डेली सोप की बहू जो मरती नहीं? तुम्हारा ऊपर का माला खाली है क्या? मैंने तो सिर्फ तुम्हें डराने के लिए ये शर्त लगाई थी। तुमने तो 5 शॉट फायर भी कर दिए। हार नाम का वर्ड मेरी डिक्शनरी में नहीं है और डर तो मुझसे कब का हार चुका है। अब तुम्हारी बारी है, शर्त पूरी करो और फायर करो। लक्ष्य सर, फायर नहीं करना। ये 5 राउंड चलाने के बाद भी जिंदा है, इसका मतलब छठे राउंड में गोली हो सकती है। गोली नहीं चला वरना मर जाओगे। मुझे पता है, इसके लिए मुझे एक्सपर्ट नहीं चाहिए। जब तुम्हारी एक्सपर्टीज चाहिए थी, जब तक तुम कुछ कर नहीं पाए। क्या हुआ लक्ष्य, डर लग रहा है? मर्दांगी कबूल करने में मेरी फट चुकी है। मैं अपनी हार मंजूर करता हूँ। असली मर्दानगी सिर्फ हार कबूल करने में नहीं है, उसकी पनिशमेंट पूरी करने में भी है। मतलब? म्यूजिक।